अब तो नीतीश कुमार अंदर अंदर से ये भी सोच रहे हैं कि फिर मैं किसी तालाब के अंदर जाऊं और कमल के फूल निकाल कर ले आऊं। अच्छा। सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सभी लोग अपोजिशन में लड़ते रहे, कभी नेहरू जी के साथ बैठना पसंद नहीं किए। और आज केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिष्य को छोड़कर बाकी सभी लोग गले मिल कर के बेमेल गठबंधन कर लिए। नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे, भारत के जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे लचर इनका लॉ एंड ऑर्डर है। कल स्मृति ईरानी जी जो जवाब दिए और उनके जवाब में हर राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ, जमकर उन्होंने लताड़ लगाया कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को बोलती बंद कर दिया। लेकिन राहुल जी की जो आदत है आंख मारने का, आंख मार करके भाग गए पार्लियामेंट से। पिछले सीट पर राहुल जी बैठे थे और ड्राइविंग अखिलेश जी चला रहे थे, कर रहे थे साइकिल का। संजोग बस रास्ते में साइकिल पंचर हो गया, राहुल जी पीछे गिर गए और अखिलेश जी साइड में गिर गए और सरकार बन गया जोगी बाबा का। इंडिया जो बनाए हैं उसके 109 सांसद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था राज्यसभा में, तो बीजेपी के पक्ष में 131 कहाँ से हो गया और इनका 102 कैसे हो गया। निर्भया कांड, शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। उस समय इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ था, पूरे भारत में चर्चित हो गया। उसके ऊपर तो राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी संशय में आंख मार रहे हैं या दहाड़ रहे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी अब बनेंगे उम्मीदवार? हमारे साथ वही चाचा जी हैं जो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव पर अपनी बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं उस बात में सत्यता होती है, चाहे इनके अनुभव का असर हो या कोई और बात है। इनसे जानते हैं। सबसे पहले चाचा जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या लगता है इस बार फिर से नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री अब क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे? राहुल गांधी का भी जमानत हो गया। अब इस बात की जवाब तो नीतीश कुमार जी के जो पार्टनर हैं लालू जी, उनको जवाब देना चाहिए कि नीतीश जी के लिए बैडमिंटन करेंगे या राहुल जी के लिए करेंगे। क्योंकि राहुल जी हाई कोर्ट से बरी होने के बाद गला मिलने सबसे पहले आए लालू जी के, नीतीश कुमार जी के पास नहीं है और नीतीश जी के पास नहीं आए। बाकी किसी भी पार्टनर के पास राहुल जी नहीं गए। नीतीश जी, राहुल जी केवल लालू जी के पास इसलिए गए कि दोनों एक जैसे घोटाला में शामिल हैं। अच्छा, दोनों एक जैसे घोटाला में शामिल? एक जैसे घोटाला में दोनों शामिल हैं और दोनों सजायाफ्ता हैं। दोनों के ऊपर में ईडी का छापामारी चल रही है, दोनों को गिरफ्तारी भी लटकी हुई है। एक दूसरे में काफ़ी दिनों से तालमेल होने चल रहा है। और एक समय था जो राम मनोहर लोहिया जी कभी नेहरू जी के साथ आपस में बैठना पसंद नहीं किए और कांग्रेस पार्टी को जो ये 70 साल की जो 60 साल जो उनको शासन करने को जो मिला था, वो उनको विरासत में मिला था। महात्मा गांधी ने उनके ऊपर कृपा करके अपनी उत्साहित होकर के नेहरू जी को सत्ता का हस्तांतरण कर दिए थे गांधी जी ने। पर सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सभी लोग अपोजिशन में लड़ते रहे, कभी नेहरू जी के साथ बैठना पसंद नहीं किए। और आज केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिष्य को छोड़कर बाकी सभी लोग गले मिल कर के बेमेल गठबंधन कर लिए। अच्छा, एनडीए और इंडिया दो नाम आपने बताया था, जिसमें आपने पिछले बार यह भी कहा था एनडीए समझ में आता है, इंडिया समझ में नहीं आता है। ईस्ट इंडिया है या कौन सा इंडिया है आप नहीं समझ पा रहे थे। तो अब क्या लगता है, इंडिया जो कि नाम दिया गया है महागठबंधन के द्वारा, उसमें राहुल गांधी अब दहाड़ रहे हैं सांसद में,
तो क्या अब उम्मीदवार फिर से वही बनेंगे? आपने कहा कि राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी संसद में आंख मार रहे हैं या दहाड़ रहे हैं? अच्छा, आंख मार रहे हैं कि दहाड़ रहे हैं? ये पूरे भारत के लोग देखा है पार्लियामेंट के लीव में कि राहुल गांधी आंख मार रहे हैं, दहाड़ नहीं रहे हैं। केवल उन्होंने जितना समय बिताया पार्लियामेंट के अंदर किसी नए मुद्दे पर उन्होंने नहीं बोला है। केवल भारत जोड़ो, अडानी, उनको अडानी और भारत जोड़ो छोड़कर बाकी कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि मणिपुर पर भी एक शब्द बोल करके उन्होंने निकल जाए और कहे कि हमको राजस्थान जाना है। अरे राजस्थान जाना है तो 2-4 घंटा के बाद जाते, कम से कम सुनते तो कि विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग जवाब क्या देता है आपके भाषण के ऊपर। तो मात्र 37 मिनट में पार्लियामेंट से छोड़ करके निकल गए। मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको बोलने के लिए कहा गया था, तो पहला दिन बोले नहीं, गोगोई जी को कह दिए कि आप ही बोल लीजिए, जबकि अपने आप को सुपर बॉस कांग्रेस के अंदर है। उनको 1 घंटा वो 1.5 घंटा काफ़ी टाइम मिला था। मणि के ऊपर पुर के ऊपर में खूब बोलना चाहिए और ये भी जवाब देना चाहिए कि मणिपुर के ऊपर मैं जवाब मांग रहा हूँ, तो मुझे राजस्थान पर भी जवाब लेना चाहिए था, बंगाल पर जवाब लेना चाहिए था और बिहार पर भी जवाब लेना चाहिए था। जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है सभी के बारे में उनको जवाब लेना चाहिए था। निर्भया कांड जो उनके शासन में हुआ था उसका भी जवाब लेना चाहिए था। जो निर्भया कांड, शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उस समय इतना बड़ा निर्भया कांड हुआ था, पूरे भारत में चर्चित हो गया। उसके ऊपर तो राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अब उतना कुछ हो गया चाचा जी, ये बताइए ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की फिर नीतीश कुमार? ये बात की जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार अंदर अंदर से ये भी सोच रहे हैं कि फिर मैं किसी तालाब के अंदर जाऊं और कमल के फूल निकाल कर ले आऊं। अच्छा, फिर ऐसा चाह रहे हैं? ऐसा चाह रहे हैं। जैसा कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सांसद था। नीतीश कुमार जी तो ये भी कह रहे हैं कि 100 साल में धरती खत्म हो जाता है, 73 साल के हो चुके हैं। नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश जी अब जो हैं मन बना रहे हैं, क्योंकि आप एक बात देखिए ना, ललन सिंह को जो बोले हैं अमित शाह जी और बिहार के सांसद कल राम कृपाल जी जो बोले हैं, एक शब्द ललन जी को कोई जवाब नहीं निकला। और नीतीश जी को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के राज्यसभा में 121 सांसद था और इंडिया जो बनाए हैं उसके 109 सांसद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था राज्यसभा में। तो बीजेपी के पक्ष में 131 कहाँ से हो गया और इनका 102 कैसे हो गया? वो कौन लोग थे जो 7 आदमी उसको माने पक्ष में वोट कर दिया बीजेपी के पक्ष में? उसमें ये लगता है कि कुछ नीतीश जी के पार्टी के लोग भी उसमें वोट कर, इंडिया के भी समर्थक एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। इंडिया के लोग भी उसमें समर्थन दिए हैं, तभी तो 131 हो गया। नहीं तो 121 दिखा रहा था, इनका 109 दिखा रहा था, तो 102 कैसे हो गया? ये सोचने की बात है। अभी भी प्रधानमंत्री नहीं पता है कौन बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री तो कैसे पता है? प्रधानमंत्री तो कल का राहुल जी का स्पीच ही कर दिया, बता दिया कि 37 मिनट के जो भाषण दिए हैं तो 37 सीट बढ़ा दिए राहुल गांधी जी। 37 सीट एनडीए के पक्ष में बढ़ा दिए हैं। पहले अगर जो मीडिया के आप लोग जो कहते थे कि 350 सीट आएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि 387 से लेकर 400 सीट आएगा एनडीए का। इंडिया इंडिया तब कहाँ जाएगा? इंडिया के पक्ष में
अगर 100 से लेकर 130 आ जाए यही काफ़ी है। चलिए तब तो इंतजार करेंगे आपके बातों का, क्योंकि हालांकि आपको लगातार इनसे मैं अपडेट देता रहता था, जो भी बातें होती थी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये अपनी बातों को रखते थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात बताओ, जो भी बात ये कहते थे उसमें 60 से 70% बात देखा जाता था, यानी कि हो ही जाता था। ऐसा क्या आपका एक्सपीरियंस अनुभव था या लगातार आपको पता रहता था कि सब होने ही वाला है? नहीं, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक कहानी आपको बता रहा हूँ मैं। आपको मालूम है कि अखिलेश जी और राहुल जी विधानसभा चुनाव में गठबंधन किए थे। तो एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी के चेले थे और दूसरे तरफ जवाहरलाल नेहरू के खानदान के लोग थे। दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़े और जब एक साइकिल पर बैठ करके जब यात्रा शुरू किए चुनावी यात्रा में, तो पिछले सीट पर राहुल जी बैठे थे और ड्राइविंग अखिलेश जी कर रहे थे साइकिल का। संयोगवश रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गया, राहुल जी पीछे गिर गए और अखिलेश जी साइड में गिर गए और सरकार बन गया जोगी बाबा का। तो ये मैं जो बात बोलता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बोलता हूँ। मैं किसी का सुना या अखबार की बात नहीं बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ। कल स्मृति ईरानी जी जो जवाब दिए और उनके जवाब में हर राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ, जमकर उन्होंने लताड़ लगाया कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को बोलती बंद कर दिया। लेकिन राहुल जी की जो आदत है आंख मारने का, आंख मार करके भाग गए पार्लियामेंट से। अच्छा, आखिरी सवाल, आप कहीं भाजपा का प्रवक्ता या उसका समर्थक तो नहीं रहे? नहीं, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं राहुल जी के लालू जी के साथ भी डाक बंगला चौराहा पर जो मैं आपको बताया था, उस आंदोलन में था जिस समय कहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ नारा लगाते थे। जो नारा मैंने आपको बताया था, विदेशी दीदी। वायरल भी आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये वाला डायलॉग आपका हर जगह वायरल चल रहा है। और नीतीश जी भी उस आंदोलन में थे, कर्पूरी जी आंदोलन में थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे और बड़े बड़े नेता थे उसमें। उस आंदोलन में मैं उनके साथ था, इसलिए मैं बीजेपी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सामाजिक कार्य करता हूँ मैं, फुटपाथ दुकानदारों को भलाई के लिए मैं लड़ता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं इसलिए माने बोलता हूँ नीतीश जी के ऊपर में कि नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे, भारत के जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे लचर इनका लॉ एंड ऑर्डर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लगातार हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं और लगातार सामाजिक मुद्दे जितने भी होते, चाहे लोकसभा चुनाव का मुद्दा हो या ये जो समाज में चल रहा होता है, सारे मुद्दे से बेबाकिता से अपने बातों को रखते हैं और लगातार अपनी दहाड़ मारते रहता है कि बने रहेगा। इस तरह के अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।